हेलो दोस्तों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे करड़ी पर आधारित कुछ सवाल, अर्थात वर्गमूल। वर्गमूल हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों? क्योंकि अगर जो किसी संख्या पर करड़ी लगा हो और करड़ी का कोई घात ना लिखा हो तो इसका मतलब होता है उस संख्या का वर्गमूल। तो हम जो है आज ऐसे सवालों को लेकर आए हैं दोस्तों इस सेशन में कि जो कंपटीशन में पूछी जाती हैं, जैसे कि चाहे वो राज्य स्तरीय किसी नौकरी की परीक्षा हो या केंद्र सरकार की कोई नौकरी की परीक्षा हो, तो ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला सवाल है करड़ी में क्या लिखा है 132 प्लस, फिर करड़ी में 132 प्लस, करड़ी में 132 प्लस, करड़ी में 132 प्लस डॉट 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 अनंत तक। अर्थात करड़ी में 132 जो है ये अनंत तक लिखी गई हैं। तो जब इस तरह की कोई संख्या प्लस में अनंत तक लिखी गई हो करड़ी के अंदर, तो ऐसे सवालों का आंसर कैसे करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले हम करड़ी के अंदर जो भी एक समान संख्या लिखी गई है, एक ही तरह की संख्या, उसको दो पार्टों में तोड़ देंगे। ठीक है ना? दो पार्टों में तोड़ देंगे। तो जैसे उसको दो पार्टों में इस तरह तोड़ेंगे कि उसका गुणा करने पर तो आए, जैसे यहाँ 132 है तो गुणा करके 132 आए, लेकिन अगर जो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएं तो अंतर कितना प्राप्त हो? 1 प्राप्त हो। तो जैसे यहाँ पर हम अगर जो इसको करें तो यहाँ हमारा 12 और 11 होगा। 132 के दो पार्ट क्या होंगे? 12 और 11। 12 गुणे 11 बराबर 132 होता है। तो यहाँ अगर जो प्लस प्लस में दी गई है तो यहाँ पर बड़ी संख्या हो जाता है आंसर। ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा इस सवाल के लिए? तो इस सवाल के लिए दोस्तों आंसर होगा 12, अगर जो प्लस में दी गई है, प्लस चिन्ह लगा है। ठीक है ना? तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा हमारा? इस सवाल के लिए आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर जो कोई सवाल जो है इस तरह से है कि माइनस माइनस अनंत तक ऐसे लगा हुआ है, जैसे यहाँ है करड़ी में 240 माइनस करड़ी में 240 माइनस करड़ी में 240 माइनस करड़ी में 240 माइनस डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है ना? तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करेंगे? सेम इसी तरह से आप इसको पहले दो पार्ट में तोड़ देंगे। ठीक, तो इसमें दो पार्ट क्या आएगा? 15, पहले लिख लेते हैं 16 लिख लेते हैं, 16 और 15। ठीक है ना? 16 और 15 मतलब ये करड़ी के अंदर लिखी संख्या को आप गुणा के रूप में दो पार्टों में तोड़ दीजिए, और उसको वो दो पार्ट ऐसे होने चाहिए जिनका अंतर क्या आए? 1 प्राप्त हो। ठीक है ना? तो यहाँ 16 गुणे 15 मतलब 240 होता है। आप पहाड़ा पढ़ लीजिए, 15 छक्का 90, शून्य हो गया 9 हासिल, और 15 करने 15 और 9 24 हो गया। यहाँ पर 11 दूना 22 के 2, 2 हासिल, और 11 करने 11 2 13। ठीक है ना? तो जब इसको भी इस तरह से दो पार्ट में तोड़ लेंगे, अगर जो माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो आपका ये छोटी संख्या क्या हो जाएगी? इस तरह के सवाल का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? आपका 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर जो माइनस लगा है तो आप छोटी संख्या आंसर करेंगे, अगर जो प्लस लगा है तो बड़ी संख्या आंसर करेंगे। ठीक है ना? तो अगला जो सवाल है इसमें क्या है कि जो है आपका, इससे पहले जो सवाल थे यहाँ प्लस चिन्ह प्लस चिन्ह प्लस चिन्ह तो लगा था, लेकिन करड़ी से पहले कोई संख्या नहीं रहती थी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक करड़ी में 154 प्लस 3 लिखा है, उसके बाद इंटू में करड़ी में 154 प्लस 3 इंटू करड़ी में 154 प्लस 3 इंटू करड़ी में 154। ठीक है ना? उसके बाद में प्लस डॉट 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 तक है। ठीक है ना? तो जब ऐसी कोई संख्याएं लिखी गई हो, ठीक है ना, वहाँ क्या था? वहाँ जब कोई संख्या नहीं थी तो वहाँ एक मान सकते हैं हम लोग। ठीक है ना? और जब जो है दोस्तों यहाँ एक से कोई भी बड़ी संख्या समान आए, जैसे 3 3 3 आया है ना, तो जब एक से बड़ी कोई संख्या एक समान आती है, वहाँ हम लोग अंतर क्या लिए थे? 1 लिए थे। अब यहाँ 3 है तो अंतर क्या लेंगे? 3 लेंगे। यानी कि 154 को दो बराबर दो पार्टों में तोड़ेंगे इस तरह से कि जो है उनका अंतर अब की बार 3 प्राप्त हो। ठीक है ना? तो 154 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा दोस्तों, एक पहली संख्या मिल जाएगी 14 और दूसरी संख्या मिल जाएगी 11। 14 11 का गुणा कितना हो जाता है? गुणनफल 154 हो जाता है। और 14 में से यदि 11 घटाया जाए तो हमें 3 प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह की संख्याओं को हल करते समय हमें यही ध्यान देना है कि यहाँ करड़ी के गुणा में जो भी संख्या रहेगी, ठीक है ना, यहाँ बगल में
गुणांक जिसको कह सकते हैं, तो उतना ही अंतर हमें प्राप्त होना चाहिए। उस संख्या को इस तरह से तोड़ेंगे कि जो अंतर प्राप्त हो, बड़ी में से छोटी संख्या घटाएं तो हमें इस गुणांक के बराबर प्राप्त हो। तो 14 में से 11 निकल जाएगा 3। तो यहाँ भी दोस्तों कुछ नहीं करना है, ये बड़ी ही संख्या अगर जो प्लस प्लस में है तो बड़ी ही संख्या क्या हो जाती है, उस प्रश्न का आंसर हो जाता है। यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आंसर हो जाएगा हम लोगों का 14। ठीक है ना। अगर जो इसी तरह का अगर कोई सवाल है जिसमें माइनस माइनस है और जो गुणांक है वो समान है, ठीक है ना, जैसे 5 5 5 यहाँ भी है और चिन्ह क्या है, माइनस माइनस लिखा है, अंडर रूट 750 माइनस 5 इंटू अंडर रूट 750 माइनस 5 इंटू अंडर रूट 750 माइनस 5 इंटू अंडर रूट 750 माइनस डॉट 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 अनंत तक। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, इसको हम जो है क्या करेंगे, दो पार्टों में तोड़ देंगे, ठीक है ना, गुणा के रूप में। तो एक हमारा पार्ट आ जाएगा 30 और एक पार्ट क्या आ जाएगा दोस्तों 25, ठीक है ना। अब इन दोनों का गुणा किया जाए तो 25 शून्य शून्य और 25 तिया 75, ठीक। अब अंतर कितना हमें मिलता है 5, तो अंतर इस गुणांक के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। पहले जो सवाल हम बताए थे, पहला इसमें और दूसरा घटाना और जोड़ वाला, वहां पर यहाँ कोई गुणांक नहीं रहता था, यानी एक रहता था। तो अंतर हम इस संख्या को हम लोग इस तरह तोड़ते थे कि अंतर 1 प्राप्त हो, ठीक है ना। और जब 1 से बड़ी कोई संख्या आती है तो जितना आता है तो उस संख्या को दो पार्टों में इस तरह तोड़ेंगे कि गुणांक जो है उस अंतर जो है उस गुणांक के बराबर प्राप्त हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 750 है। अब 750 को दो भागों में तोड़ा गया, 30 गुणे 25 में, तो 30 में से अगर जो आप 25 घटाते हैं तो अंतर 5 प्राप्त होगा, ठीक। और यहाँ अगर जो माइनस है तो पिछले सवाल की तरह आपका आंसर छोटी संख्या होगी, आपका आंसर क्या होगी, छोटी संख्या। यानी कि यहाँ छोटी संख्या क्या है 25, तो 25 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर जो कोई सवाल इस तरह का है कि लिखा है अंडर रूट में कोई संख्या है, फिर गुणा में फिर वही अंडर रूट में वही संख्या है, फिर गुणा में अंडर रूट में वही संख्या है, अनंत बार तक लिखी गई है, तो इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा है। इसके पहले सवाल में क्या था, माइनस प्लस का चिन्ह लगा हुआ था। इन सवालों में कोई जो है चिन्ह यहाँ पर जो है संख्या के बाद नहीं लगा है, तो इसको हम गुणा मानते हैं। अगर जो कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो जब गुणा में अनंत तक संख्याएं लिखी गई हों गुणा में, तो हम लोग दोस्तों क्या आंसर देंगे, तो जो है यहाँ क्या हो जाता है, वही जो करड़ी के अंदर संख्या लिखी गई है, करड़ी के अंदर जो संख्या लिखी गई है वही संख्या हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ 158 लिखा गया है, अंडर रूट 158 इंटू अंडर रूट 158 इंटू अंडर रूट 158 इंटू अंडर रूट 158 अनंत बार तक, तो 158 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इस सवाल के लिए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा, इस सवाल के लिए आंसर हो जाएगा आपका, क्या लिखा है 269, 269 लिखा है, ये 269 आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों अगला जो सवाल होगा गुणा पर आधारित, करड़ी में लिखी गई है संख्या, करड़ी में 154 इंटू करड़ी में 154 इंटू करड़ी में 154 इंटू करड़ी में 154। इसके पहले आप सवाल में देखे होंगे कि यहाँ अनंत बार ये संख्याएं लिखी गई थी। अब की बार ये कितनी बार लिखी गई है, 1 2 3 4, 4 ही बार लिखी गई हैं। तो जब करड़ी में करड़ी पर करड़ी, करड़ी के ऊपर करड़ी और गुणा में संख्या जो है निश्चित बार लिखी गई हो, यानी कि 2 बार 4 बार 6 बार, तो आप उस सवाल का हल कैसे ज्ञात करेंगे, उसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले करड़ी के अंदर लिखी संख्या को हम नोट कर लेंगे, जैसे हम लोग अनंत बार वाले में करते थे। तो इसमें 154 है, 154 क्या कर दिए, पहले नोट कर दिए। अब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हमेशा घातांक के रूप में आएगा, करड़ी के अंदर की संख्या के ऊपर घात कुछ आएगा। तो क्या आएगा दोस्तों, तो इसका सूत्र होता है, करड़ी के अंदर की संख्या पहले लिख लीजिए, इसके बाद होता है 2 के घात n, आधार में से -1 बटा में 2 के घात क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है ना, ये सूत्र होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका है कितना, 154 है, 154 का घात कितना हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ n बराबर हम क्या लेंगे, तो ये जितनी बार लिखी गई है, अनंत बार ना लिखकर जितनी बार ये लिखी गई है, तो 4 बार लिखा गया तो n बराबर 4 लेंगे। n बराबर कितना लेंगे दोस्तों, 4 लेंगे। तो n बराबर जब 4 लेंगे तो 2 के घात क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 के घात
4 आधार में से -1 बटा 2 के घात 4। ठीक है ना। तो इसके बाद में दोस्तों यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, 154 का होल घात कितना, 2 के घात 4 मतलब कितना हो जाता है 16 -1 बटा में क्या हो जाएगा 2 के घात 4 का मतलब 16। इसके बाद दोस्तों आंसर हो जाएगा 154 का होल घात कितना, 16 में से 1 निकल गया 15 और बटा 16, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, 154 के घात 15 बटा 16। ठीक है ना। तो इस तरह से अब अगले सवाल का आंसर अगर जो हमें करना हो दोस्तों इस सवाल का, तो इसमें भी आपका देखिए 750 करड़ी में 750 इंटू करड़ी में 750 इंटू करड़ी में 750 इंटू करड़ी में 750, ये करड़ी के ऊपर करड़ी लगा हुआ है। ठीक है ना। और गुणा में 750 के बाद लिखा गया 1 2 3 4 5। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर जैसे एन के जगह पे इस सवाल में 4 रखे थे क्योंकि ये 4 बार लिखा था, अब की बार 5 बार है, तो यानी 750 पहले आप नोट करेंगे और इसके घात कितना लगाएंगे दोस्तों, 2 के घात आप 5 जब रखेंगे तो आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा 32, और इसमें कर देंगे -1। ठीक है ना। और नीचे क्या 2 के घात n यानी कि 2 के घात 5 यानी 32। ठीक है ना। तो आपका आंसर इस सवाल के लिए हो जाएगा दोस्तों 750 का होल घात कितना हो जाएगा, होल घात हो जाएगा यहाँ पर 32 में से 1 निकल गया 31 बटा 32। ठीक है ना। तो ऐसे जो है निश्चित बार गुणा में लिखी संख्याओं का हल ज्ञात करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो कुछ और सवाल इस पर हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ और जो है इस टाइप का सवाल देख लेते हैं, जिसमें लिखा है करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3 कितनी बार लिखा गया है, 4 बार। ठीक। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले तो लिख लेंगे 3। अब 3 का कितना घात लिखेंगे, 3 का घात लिखेंगे दोस्तों आप 3 का घात कितना लिखेंगे, 2 के घात n आधार में से -1 बटा 2 के घात n। ठीक। इसका मतलब यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए n बराबर यहाँ हो जाएगा, कई बार करड़ी 3 लिखा हुआ, 1 2 3 4, करड़ी के अंदर 3 करड़ी के अंदर 3 गुणा में 4 बार लिखा गया, तो n की जगह पर हम क्या रखेंगे 4। तो आपका आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पर, जब n की जगह 4 रखेंगे 4 चौका 16, कितना हो जाएगा 16 माइनस में 1 बटा यहाँ भी 2 के घात n मतलब 2 के घात 4, 4 का मतलब 16। ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 के घात 15, क्योंकि 16 में से 1 निकल गया 15 बटा 16, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ जैसे है आपका यहाँ भी लिखा है 5 करड़ी 5 करड़ी 5 करड़ी 5 गुणा में, तो कई बार लिखा गया 4 बार। तो आप 5 के घात लिखेंगे दोस्तों, क्या आप डायरेक्ट देखिए 4 बार यहाँ था 4 बार यहाँ भी हो गया, तो आपका हो गया 15 बटा 16। ठीक है ना। तो सूत्र ये सूत्र है, अगर जो करड़ी में कोई संख्या निश्चित बार गुणा में लिखी गई है, ठीक है ना, इस तरह से, तो आप उसका आंसर कैसे देंगे, उसका सूत्र होता है पहले करड़ी में लिखी संख्या लिख लेंगे, उसका होल घात लिखेंगे, 2 के घात n बेस में से माइनस यानी आधार में से -1 और जो है बटा 2 के घात n, और n बराबर कितना लेंगे, जितनी बार संख्या लिखी गई रहेगी। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो इस तरह से दोस्तों हम सवालों को हल करेंगे। तो दोस्तों आप हमें आशा है कि आपको सवाल सभी समझ में आए होंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर जो अभी तक आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लें।